इसके बाद मैं 10th क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्लाउड किचन को क्या हम लोग एज ए QSR भी यूज़ कर सकते हैं? जी हाँ, आप अपने क्लाउड किचन को एज ए QSR या फिर कोई कैटरिंग के तौर भी यूज़ कर सकते हैं। अब होगा यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपके पास स्पेस है, आप लोग खाना बना रहे हैं और उस खाने को आपको डिलीवर करना है, ठीक है। आप चाहे स्विगी जोमेटो के थ्रू करो या फिर आप खुद करो या कोई आप राइडर रख के करो या कोई कस्टमर आपके पास आके ले। मेन यही है कि कस्टमर आपके पास आ रहा है और आपका खाना ले रहा है, ठीक है। तो आप अपने क्लाउड किचन को एज अ QSR या फिर कैटरिंग कंपनी के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे स्विगी जोमेटो का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है कि मान लीजिए अगर आपने स्विगी जोमेटो से जो टाइप्स कर रखे हैं और स्विगी जोमेटो आपको मना करे, स्विगी जोमेटो आपको मना नहीं करेंगे, आप उसको QSR के तौर पे या फिर कैटरिंग कंपनी के तौर पे वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। 11th क्वेश्चन यहाँ पे मेरे पास है, वो है हाउ टू डू मार्केटिंग ऑफ अ क्लाउड किचन। क्लाउड किचन की हम लोग मार्केटिंग कैसे करें? अब यहाँ पे क्लाउड किचन की मार्केटिंग करने के दो तरीके हैं, एक है हमारा ऑनलाइन, दूसरा है हमारा ऑफलाइन। ऑनलाइन की बात करूँ तो आपको स्विगी और जोमेटो दोनों के प्लेटफॉर्म पे अपने जो ऐड रन करने होंगे। इसके अलावा वहाँ पर आपको भारी भारी डिस्काउंट्स देने पड़ेंगे, ऑफर्स देने पड़ेंगे, कॉम्बोज देने पड़ेंगे। मतलब कि आपको तरीके ढूंढने होंगे या आपको कॉम्बिनेशन ढूंढने होंगे कि आपको क्या फिट बैठता है जिससे कि कस्टमर आपके पास आए। इसके अलावा जो सबसे बड़ा फैक्टर जो यहाँ पे काम करता है वो करता है आपकी स्पीड। जितनी अगर आपके पास ऑर्डर आ रहे हैं और जितनी स्पीड से आप अपने कस्टमर को जो खाना पहुँचा पा रहे हैं उससे आपकी रैंकिंग ऊपर आएगी। और जब रैंकिंग ऊपर आएगी तब जाके आपने जो एड्स भी लगाई हैं वो वर्क ऑन हो पाएंगे। इवन अगर आप एड्स लगा रहे हैं और आपके पास ऑर्डर आ रहे हैं और आप उनको स्पीड पे और अच्छा खाना नहीं दे पा रहे हैं तो फिर से आपके पास ऑर्डर आना कम हो जाएंगे, बट ऐड तो यहाँ पे चलती रहेगी। दूसरा यहाँ पे ऑफलाइन होता है। ऑफलाइन का मतलब होता है आप अपने पैम्पलेट्स के थ्रू, ठीक है, जो अपने क्लाइंट्स को अपने बारे में बता रहे हैं और फिर से वो स्विगी जोमेटो पे या डायरेक्ट आपके पास वो ऑर्डर कर रहे हैं। तो ये दो ही तरीके होते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन अपनी मार्केटिंग करने का। इसके बाद है 12th क्वेश्चन, एड्स आर कंपलसरी फॉर स्विगी जोमेटो। क्या एड्स रन करना, जो कि मैंने पहले भी लिया था, क्या वो कंपलसरी है स्विगी जोमेटो पे? एड रन करना कोई कंपलसरी नहीं होता है, बट स्विगी जोमेटो का जो बिजनेस मॉडल इसी प्रकार का है कि अगर आप एड रन करोगे तभी आपके पास जो ऑर्डर्स की संख्या अच्छी आएगी, मतलब आपका जो आउटलेट है विजिबल होगा बाकी कस्टमर को। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपकी जो ऑर्डर की संख्या में भी बहुत कम हो जाएगी, ठीक है, या फिर आप बोलोगे कि आपके पास ऑर्डर ही नहीं आएंगे। तो यहाँ पे एक तरीके से स्विगी जोमेटो पे जो एड्स लगाना मेरे हिसाब से तो अभी एक तरीके से कंपलसरी हो गया है अगर आप स्विगी जोमेटो से बिजनेस करना चाहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है हमारी SOP का। हमारी SOPs क्या होती हैं क्लाउड किचन? अब SOP का मतलब होता है हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, वो मतलब कि वो प्रोसीजर जिसके के थ्रू आपका क्लाउड किचन रन करेगा। अब यहाँ पे हमारे क्लाउड किचन के अंदर 3 बेसिक SOPs हम लोग यूज़ करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से। वो है हमारी प्रोडक्शन के अंदर हमारी सारी रेसिपीज़ होती हैं, बेस रेसिपीज़ होती हैं, हमारी इन्वेंट्रीज हमारी आ जाती है, मीज़ा प्लस हमारा आ जाता है, ठीक है। और इसके बाद इसमें जो हमारी जो टाइमिंग होती है शेफ़ लोगों की वो सारी की सारी आ जाती हैं, ठीक है। डिशेस की टाइमिंग आ जाती है पूरी, कितने समय में हमको सर्व करना है। फिर इसके बाद दूसरा था हमारी फूड सेफ्टी का। फूड सेफ्टी के अंदर हमारी पर्सनल हाइजीन हमारी आ जाती है, किचन की हमारी हाइजीन आ जाती है, हमारे फ्रिजर्स की क्लीनिंग आ जाती हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारा आता है हमारे फाइनेंशियल के अंदर जिससे भी चीज़ें हमारी जो फाइनेंस से रिलेटेड, जैसे कि हमारी पर डे सेल्स क्या जा रही है, कितना हम लोग एड्स में पैसा खर्च कर रहे हैं, हमारे कोल पे कितना पैसा खर्च हो रहा है, हमारे फ्यूल पे कितना हमारा पैसा खर्च हो रहा है। तो ये हमारी अलग अलग SOPs होती है जो कि हम लोग क्लाउड किचन में यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारा 14th हमारा क्वेश्चन है, वो है हमारे क्या हम लोग मल्टीपल आउटलेट रन कर सकते हैं क्लाउड किचन से? जी हाँ, आप एक जगह से मल्टीपल जो आउटलेट रन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको एक चाइनीज़ का आउटलेट चला रहे हैं तो वहाँ पे आप अपना जो पिज़्ज़ा पास्ता बर्गर के आउटलेट को भी आप लोग वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। आप चाहें तो अपना मैक्सिकन आउटलेट भी रजिस्टर कर सकते हैं, बट हर आउटलेट की आपको पैकेजिंग अलग रखनी है। इवन यहाँ पे जो आप रजिस्टर करवाओगे स्विगी जोमेटो पे, वहाँ पे जो उनकी आइडेंटिटी होगी वो भी वहाँ पे डिफरेंट होगी। कहने का मतलब है आप मैन पावर तो सेम यूज़ कर सकते हैं, सेम स्पेस यूज़ कर सकते हैं, सेम आप बर्तन यूज़ कर सकते हैं, बट जो मार्केटिंग होगी वो अलग होगी और आपका जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे वो कम्प्लीटली नज़र अलग आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू इंक्रीज ऑर्डर एट क्लाउड किचन। क्लाउड किचन पे हम लोग अपने ऑर्डर कैसे इंक्रीज करें? सबसे पहले जैसे कि मैंने बोला मार्केटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बाद ऐड रन करना बहुत ज़रूरी है, और तीसरा है यहाँ पे स्पीड और आपकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी। अगर आप स्पीड में खाना दे रहे हैं, आपकी क्वांटिटी अच्छी है, आपकी क्वालिटी अच्छी है, तो ये 3 फैक्टर सबसे ज़्यादा मेजरली इफेक्ट करता है आपके क्लाउड किचन के ऑर्डर को या सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए। आप इन 3 चीज़ों पे काम कीजिएगा, आप देखेंगे आपके यहाँ पे जो ऑर्डर की संख्या बहुत ज़्यादा
ज़्यादा बढ़ गई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो 16th क्वेश्चन हमारा है, वो है व्हाट इज पैकेजिंग चार्जेस। पैकेजिंग चार्जेस क्या होते हैं? अगर आप देखेंगे ना, आप जब भी खाना ऑर्डर कर रहे हैं या जब भी आप अपने क्लाउड की शुरुआत करेंगे तो आपको पैकेजिंग पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। अब पैकेजिंग यहाँ पे कोई सस्ते नहीं आती है। एक एक कंटेनर आपके 8 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, ठीक है। अगर आप अच्छी पैकेजिंग करीब दे रहे हैं तो 20 से 25 रुपये तक जाती है। अब वही पैसा अगर आप बोलोगे कि मैं कस्टमर को चार्ज नहीं करूँगा तो आप लॉस में जाओगे। तो यहाँ पे जो रेस्टोरेंट ऑनर है, इवन स्विगी जोमेटो भी बोलते हैं कि भाई आप अपने पैकेजिंग चार्ज लो। तो जो भी आप अमाउंट ले रहे हो, चाहे 8 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, डिपेंड करता है आप किस प्रकार की पैकेजिंग दे रहे हो, उसको पैकेजिंग चार्ज बोलते हैं। और ये आप अपने कस्टमर पर लगा सकते हो जब भी वो आपके पास से कोई खाना ऑर्डर कर रहे हैं। इसके बाद है 17th क्वेश्चन है, वो है कि आपको मैन पावर कहाँ से मिलेगी अपने क्लाउड किचन के लिए, ठीक है। ये बहुत ही एक ट्रिकी क्वेश्चन है, आप मैन पावर कहाँ से लाओगे, ठीक है। मेनली मैन पावर के लिए आपको जो कंसल्टेंट है उनको अप्रोच करना पड़ेगा। आप लिंक्डइन का यूज़ कर सकते हो, कई सारे ग्रुप्स होते हैं वहाँ पे आप कर सकते हो। इवन जैसे कि हम लोग कंप्लीट कंसल्टेंसी के अंदर हम लोग भी मैन पावर सप्लाई करते हैं, स्किल्ड वाली, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन है, वो है मेरा सीक्रेट ऑफ अ क्लाउड किचन सक्सेसफुल, ठीक है। सीक्रेट ऑफ सक्सेसफुल क्लाउड किचन। अगर आप अपने क्लाउड किचन को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो क्या सीक्रेट है? सीक्रेट में मैंने आपको बोला कि मेनली जैसे कि हमको अपने क्लाउड किचन में ऑर्डर्स लाने हैं। ऑर्डर्स लाने के लिए जो मैंने आपको बोला, स्पीड हमारे पास होनी चाहिए, क्वालिटी क्वांटिटी अगर हम लोग अच्छी दे रहे हैं। इसके बाद हमारे पास कंप्लीटली SOPs है और हम लोग मैनेजमेंट जानते हैं। और यहाँ पे हमारे पास पेशेंस है। अगर आपके पास पेशेंस है और जो 2-4 पॉइंट मैंने आपको बताया, अगर आप ये अच्छे से इम्प्लीमेंट कर लोगे, ठीक है, थोड़ा धैर्य रखोगे, ठीक है, समय दोगे, अपनी जो मैन पावर है उनको समझोगे, कस्टमर को समझोगे, स्पीड में काम करोगे, तो आपका क्लाउड किचन सक्सेसफुल जरूर रन होगा, जैसे कि बाकी जो हमारे क्लाइंट्स का या बाकी लोगों का होता है। तो होपफुली काफ़ी लंबी वीडियो भी हो गई है और काफ़ी सारे आपके जो क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए होंगे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा अगर कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं कि हम लोग पर्सनली आप लोगों की कंसल्टेंसी करें, तब भी आप लोग हमको अप्रोच कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।